तक और मैं हूं आपके साथ वसुंधरा गुप्ता और मैं हूं आपके साथ आकृति शर्मा। भारतीय राजनीति का वो सितारा जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, जिन्हें लोग राजनीति के मौसम वैज्ञानिक के नाम से बुलाते थे, रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के उन दिग्गज नेताओं में से एक रहे जिनकी प्रसिद्धता कभी खत्म नहीं हुई। सरकार चाहे जिसकी भी हो, पर पासवान की जगह हमेशा ध्रुव तारे की तरह अटल रही। 5 दशक की लंबी पारी खेलने वाले पासवान आज हमारे बीच नहीं रहे। लोजपा के संस्थापक और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान कई सप्ताह से दिल्ली के फोर्टिज अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उनके हार्ट की सर्जरी भी हुई थी। गुरुवार को शाम 6:05 पर उन्होंने फोर्टिज के अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लीं। देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उनके सम्मान में शुक्रवार को राजकीय शोक की घोषणा की गई है और इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। उनके पुत्र और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिता के निधन की सूचना साझा करते हुए ट्वीट कर कहा, पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहाँ भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। फोर्टिज के हार्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी बयान के अनुसार पिछले 24 घंटों में पासवान के स्वास्थ्य में गिरावट आई और गुरुवार को शाम 6:05 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लीं। समाजवादी आंदोलन के स्तंभों में से एक पासवान बाद के दिनों में बिहार के प्रमुख दलित नेता के रूप में उभरे और जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में अपनी विशेष जगह बना ली। 1990 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने में पासवान की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पासवान के निधन पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुख बयान करने के लिए शब्द नहीं है। हमारे देश में एक ऐसा शून्य पैदा हुआ था जो शायद कभी नहीं भरेगा। उन्होंने अपने इस शोक संदेश में कहा, रामविलास पासवान का निधन व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक ऐसा मित्र और सहकर्मी खोया है जो पूरे जुनून के साथ हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहता था कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करे। खगड़िया में 1946 में जन्मे पासवान का चयन पुलिस सेवा में हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने मन की सुनी और राजनीति में चले आए। पहली बार 1969 में वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधायक बने। वे 8 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए और कई बार हाजीपुर सांसद की सीट से सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। समाज के वंचित तबके से जुड़े लोगों के मुद्दे उठाने में सबसे आगे रहने वाले पासवान जमीनी स्तर के मंजे हुए नेता थे, जिनके संबंध सभी राजनीतिक दलों, गठबंधनों के साथ हमेशा मधुर बने रहे। अपने राज्य के प्रति उनके समर्थन के कारण 5 दशक लंबे राजनीतिक करियर में वे हमेशा केंद्र की सभी सरकारों में शामिल रहे। वे 1989 से अपने अंतिम समय तक जनता दल से लेकर कांग्रेस और भाजपा नीत राजग जैसी भिन्न और विपरीत विचारधाराओं वाली सरकारों का हिस्सा रहे। पासवान का गठबंधन सहयोग चाहे कोई भी रहा हो, उन्होंने हमेशा गर्व के साथ स्वयं को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बताया। वह वीपी सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजरल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और वर्तमान में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार देर रात घोषणा की कि केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन पर उनके सम्मान में शुक्रवार को दिल्ली
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में तिरंगा आधा झुका रहेगा। केंद्रीय मंत्री का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, दिल्ली एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में जहां हमेशा तिरंगा लहराता है, वहां 9 अक्टूबर को और उनके अंतिम संस्कार वाले दिन जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।